चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल में जाकर हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपने विजुअल स्टूडियो ओपन सेलेक्ट करना है, उसके बाद विंडोज़ पे क्लिक करना है, यहाँ से फॉर्म एप्लीकेशन, उसके बाद जो भी आपने अपने प्रोग्राम को नाम देना है। तो इस वीडियो में हम यूज़र इंटरफेस बनाएंगे, तो मैं उसको यूज़र इंटरफेस का नाम दूँगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, आपने क्या काम करना है, उसके बाद व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा टूल बॉक्स, इस पे आपने क्लिक करना है। इस तरह की आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, आपने क्या काम करना है, कॉमन कंट्रोल्स पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने बटन ढूंढना है। ये आपके सामने आवाज है। ठीक है, इस पे आपने डबल क्लिक करना है। ये आपके पास स्क्रीन पे इस तरह का बटन बना हुआ आ जाएगा। एक्चुअली हम इस वीडियो में जो कैलकुलेटर का देखने में कैसा होगा वो हम उसका बना रहे हैं कि देखने में कैलकुलेटर कैसा लगेगा, उसका यूजर इंटरफेस बना रहे हैं। ठीक है, तो आपने कैलकुलेटर में जो बटन किया है इस पे आपने राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाने के लिए देखिए ये बहुत छोटा सा लग रहा है लिखा हुआ। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सबसे पहले तो इसका साइज ठीक करते हैं कि जो बटन का साइज होता है। तो ये देखिए हमारे पास ये साइज की एट्रीब्यूट है, यहाँ पे हम इसको थोड़ी फास्ट कर देंगे और इसको भी थोड़ी फास्ट कर देंगे। तो ये देखिए इस पे क्लिक करें, आपके बटन का साइज ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है इसको चेंज करते हैं हम। सॉरी, पहले इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। चलें, ये बटन 1 था, यहाँ पे मैं 1 कर दूंगा। तो इसका मतलब है ये बटन किसका हो गया, 1 का। देखिए 1 इसमें बहुत छोटा सा लग रहा है, इसको हम इसका जो टेक्स्ट है ना इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये फ़ॉन्ट की एट्रीब्यूट होती है, इस पर क्लिक करें, यहाँ से इसको एक बोल्ड कर लें और इसका साइज 14 कर लें। देखिए आप इस पर लिखा हुआ अच्छा भी लग रहा है। अब आपने फर्दर बटन्स बनाने हैं, इसको राइट क्लिक करके कॉपी करें। ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, इसको फिर यहाँ से लें। ठीक है, फिर कॉपी तो हुआ है, फिर इसको कंट्रोल वी प्रेस करें, एक और बटन आ जाएगा। फिर कंट्रोल वी प्रेस करें, एक और बटन आ जाएगा। फिर कंट्रोल वी प्रेस करें, एक और बटन आ जाएगा। ये आपके पास 5 बटन आ गए। इन सबको सिलेक्ट करें आप। ठीक है, सिलेक्ट करके ऊपर कर्सर करें तो आपके पास ये 5 बटन और आ जाएंगे। फिर इनको ऊपर कर्सर करें, 5 बटन और आ जाएंगे। फिर ऊपर करें, 5 बटन और आ जाएंगे। ये आपके पास बटन आ गए। तो अब हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। इधर आएंगे कॉमन टूल्स में, ये टूल बॉक्स में आएंगे। यहाँ पे आपने कॉमन कंट्रोल्स में देखना है टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे है। ये आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है, इस पर डबल क्लिक करें तो ये आपके पास टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। अच्छा, इसकी विड्थ तो हम यूं करके सेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी हाइट जो उनकी है ना वो हम सेट नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से इसका जो साइज है वो 14 कर लें और इसको यहाँ से बोल्ड कर लें। ओके करें, देखिए इसकी विड्थ बड़ी होगी। अब हमने क्या काम करना है, कैलकुलेटर बनाना है। तो उसके सारे बटन के लिए आपको पता है ये जो नीचे वाला बटन होता है ये 0 वाला बड़ा होता है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसकी लेंथ ऐसे करके बड़ी कर देते हैं। अब आपने और एक और बात है, जो कैलकुलेटर का बटन होता है वो थोड़ा सा इक्वल टू का बटन थोड़ा सा बड़ा होता है। हम इसको यहाँ से हाइट पे थोड़ा इस तरह कर लेते हैं। तो ये 0 का बटन हो गया, ये इक्वल टू का। तो सब पे 1 लिखा हुआ है। सबके टेक्स्ट को चेंज करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 लिखा मैंने, तो देखिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, 1 ही होता है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे 2 लिखना है तो टेक्स्ट पे आके इधर इसको 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या इसको 3 करना है। इसी तरह आपने जो है ना सारे बटन्स का आपने टेक्स्ट चेंज कर देना है। ये आपके सामने मैं कर रहा हूँ। 5 का हो गया, फिर उसके बाद ये 6 का हो गया। ठीक है, ये 7 का, ये 8 का, ये 9 का। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डेसिमल होता है, डॉट होता है, तो उसके लिए हम डॉट लगा लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड। तो उसके बाद यहाँ पे आपने क्या लिखना है, इक्वल टू। जैसा कैलकुलेटर होता है वैसा ही बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास C होता है और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, CE।
सॉरी ये कैपिटल CE होता है, ठीक है। तो ये देखें हमारा देखने में कैलकुलेटर बिल्कुल ऐसा होगा। ये हमने इसका एक यूज़र इंटरफेस बना लिया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस कैलकुलेटर की फिर उसमें फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, फंक्शनैलिटी डालेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अच्छा एक मिनट रुकना, ये तो मैंने चीज़ देखी नहीं है कि यहाँ पे C ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ C लिखा हुआ है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो है ना इसका साइज़ 14 है, तो इसमें देखिए सब में हमने एक डिजिट डाला है, तो इसमें C आ रहा है, खाली E नहीं आ रहा। हम क्या काम करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसका साइज़ जो होता है ना इस बटन का, वो हम 12 कर देंगे यहाँ से। ये हमने 12 करके देखें अब C ही लिखा आ गया। तो ये हमारा यूज़र इंटरफेस हो गया।